करते हैं आज का टॉपिक है ना। आई होप कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली अपना नया टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो ये जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, हम ये इसमें टॉपिक में ये कवर करेंगे। तो बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की जैसी बात करते हैं तो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जीत चुकी थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जीत चुकी थी। मिडिल क्लास लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ क्या था, सपोर्ट था, मिडिल क्लास का डोमिनेशन हो गया था। पर इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, किनकी, मिडिल क्लास की बेवकूफ़ी की वजह से, कि उन्होंने क्या कर दिया रहा, वर्कर्स की बात नहीं मानी थी और पीजेंट्स की बात नहीं मानी थी। जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उन्होंने उनकी ही बात नहीं मानी थी। तो जब उनने सपोर्ट हटा लिया तो वापस जो मिलिट्री रहती है, जो ट्रूप्स रहते हैं, उन्होंने वापस क्या कर दिया, असेंबली बंद करा दी। ठीक है, अगर ये गलती नहीं करते तो आज भी इनकी सरकार चल रही थी, है ना, गवर्नमेंट चल रही थी। तो वापस से मोनार्की के पास चली जाती है पावर। ठीक है, अब क्या होता है, मिडिल क्लास वाले फिर से क्या हो जाते हैं, पावर से हट जाते हैं। पर इस बार क्या मिलता है, जंकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। किन का सपोर्ट मिल जाता है, ये जो सपोर्ट मिल जाता है, जंकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। किसका सपोर्ट, जंकर्स। अब जंकर्स कहाँ के रहते हैं, जंकर्स रहते हैं प्रशिया के। और जंकर्स होते कौन है, एक्चुअली ये जंकर्स जो है ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं। ठीक है, रईस लोग हैं ये जंकर्स प्रशिया के। ठीक है, तो ये क्या करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं मिडिल क्लास को। और सीएम कौन रहता है, ओटो वॉन विस्मार्क। जो सीएम रहते हैं वो ओटो वॉन विस्मार्क हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी तीन बैटल होती हैं, तीन बैटल होती हैं, कितनी, तीन। किसके साथ होता है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, एक डेनमार्क के साथ होती है, और एक फ्रांस के साथ होती है। और ये बैटल्स कितने, 7 ईयर्स तक चलती है इनकी बैटल। इनकी बैटल 7 ईयर्स तक चलती है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन तीनों के साथ ये बैटल लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रिया होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, 7 ईयर्स तक ये चलती है। और प्रशिया क्या हो जाती है, जीत जाती है। ये 7 साल तक ये लड़ाई चलाते हैं और प्रशिया फिर भी क्या हो जाती है, जीत जाती है। और जनवरी 1871 में, कब, जनवरी 1871 में विलियम वन यहाँ के क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, विलियम वन यहाँ के किंग बन जाते हैं और जर्मनी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो जर्मनी क्या हो गई, अब इंडिपेंडेंट हो गई। अब बात करते हैं इटली की। जर्मनी को तो उसका फ्रीडम मिल गया भाई। अब बात करते हैं इटली की। ठीक है, इटली 19th सेंचुरी में बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड रहती है, लगभग 7 स्टेट्स में डिवाइड रहती है। और इटली में कि सब जगह क्या है, अलग अलग रूल चल रहा होता है। 7 स्टेट्स में अलग अलग लोगों का रूल चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ऑस्ट्रियन हाउसबर्ग, ये नॉर्थ साइड कर रहे होते हैं इटली के। ठीक है, बीच में पोप कर रहे होते हैं रूल, और नीचे साइड बार्बर किंग ऑफ स्पेन, साउथ साइड में देखे जाए तो बार्बर किंग ऑफ स्पेन ये रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्टेट में किसका, इटली का चल रहा होता है रूल, सर्बिडिनिया और पेडमोंट। ठीक है, तो यहां पर बस किसका रूल चल रहा होता है, इटली का। देयर वर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, और यहाँ पे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस चल रही होती है। ठीक है, रशिया में इटली क्योंकि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी, तो यहाँ रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी है। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वैसी नहीं है। और 1813 में अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, गियुसेप्पी मैग्जीनी एक यंग इटालियन थे, एक यंग इटली करके इन्होंने क्या बनाया था, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। पर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है, फेल हो जाती है। फेल हो जाने के बाद क्या होता है, एक सीएम होते हैं, कौन होते हैं, सीएम कावोर लीड द मूवमेंट। जो सीएम होते हैं कावोर, वो आगे इस मूवमेंट को बढ़ाते हैं। जैसे ये फेल हो जाता है, यंग इटली जैसे ही फेल हो जाता है, इसको ये कावोर जो है वो आगे लीड करते हैं मूवमेंट को। ठीक है, फिर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन करने लगते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। लीडरशिप किसकी रहती है, गिसिपी गैरिबाल्डी की। ठीक है, गैरिबाल्डी जो रहते हैं, गिसिपी गैरिबाल्डी, ये लीड कर रहे होते हैं इस मूवमेंट को। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनकी लीडरशिप में ज्वाइन होते हैं और ये मूवमेंट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जब इसको सपोर्ट मिल जाता है मूवमेंट को, तो ये स्पेन के राजा को हटा देते हैं, फेंक देते हैं स्पेन के राजा को। और वहाँ पर 1861 में, कब, 1861 में विक्टर एमानुएल टू, विक्टर एमानुएल टू
एक किंग बन जाते हैं, बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो ये कहाँ के किंग बन जाते हैं? यूनाइटेड इटली के किंग बन जाते हैं और इटली भी ऐसे फ्री हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की जैसे ही बात करते हैं तो एक आपको चीज़ बता देते हैं, अंग्रेज हमेशा से ही क्या रहते हैं? होशियार रहते हैं। ऐसे अभी देखते हैं अपन कैसे होशियार रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर होशियारी क्या करते हैं, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन। तो ब्रिटिश नेशन नहीं था। कब नहीं था? 18 सेंचुरी के पहले, 18 सेंचुरी तक कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी वो सीज हो गया था, उसका पावर क्या कर दिया था? सीज कर दिया गया था मोनार्की से इन 1688 में, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ फ्रॉम मोनार्की। तो मोनार्की की पावर बिल्कुल क्या कर दी थी? इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर दी थी, ठीक है। सीज पावर कर दिया था 1688 में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इंग्लैंड बिकेम द नेशन स्टेट, और इंग्लैंड क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया, मतलब इंग्लैंड क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन, एक साइन होता है, यूनियन साइन होता है, ठीक है। उसमें एक्ट में क्या होता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये क्या होते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा साइन होता है पैक्ट कि आप यूनाइटेड, आप क्या करें? इंग्लैंड को भी राज करने दें और स्कॉटलैंड को भी अलग से राज करने दें। पर क्या करता है इंग्लैंड? क्या करता है? धीरे धीरे स्कॉटलैंड को दबाना चालू कर देता है और अपनी अपनी डोमिनेशन चालू कर देता है, ठीक है। अपनी डोमिनेशन दिखाने लगता है और आखिर में क्या होता है? स्कॉटलैंड के ऊपर भी किसका कब्जा हो जाता है? इंग्लैंड का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लैंड क्या कर लेता है? स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है। मतलब ये ब्रिटेन के अंडर में आ जाता है स्कॉटलैंड, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है, अंग्रेजों के अंडर में स्कॉटलैंड भी आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो यहां तक अपन ने क्या देखा? ब्रिटेन, इटली और जर्मनी की कहानी देखी। अब एक कहानी और देखते हैं, वो किसकी है? आयरलैंड की। किसकी कहानी है? आयरलैंड की। आयरलैंड में भी क्या होता है? ब्रिटिशर्स अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं आयरलैंड के साथ भी, फिर उसके साथ भी क्या कर देते हैं? घोटाला कर देते हैं। आयरलैंड खत्म हो गई इसकी भाई। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड में दो तरीके से डिवीजन चल रहा होता है, मतलब कैथोलिक होते हैं उसमें, क्या होते हैं? कैथोलिक होते हैं, और एक होते हैं अपने कैथोलिक के साथ क्या होते हैं? अपने प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर दो लोग होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत मुठभेड़ चल रही होती, पहले से ही इन लोगों के बीच में अच्छे से नहीं चल रही होती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? प्रोटेस्टेंट को बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम क्या कर दो? कैथोलिक को हटा दो। तो इंग्लैंड का, ब्रिटिशर्स मतलब कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड क्या करती है? सपोर्ट करती है किसको? प्रोटेस्टेंट को। प्रोटेस्टेंट को जैसी सपोर्ट करती है इंग्लैंड, तो वो लोग क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं कैथोलिक के साथ, कैथोलिक के साथ लड़ने लगते हैं। अब क्या होता है? बस उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है डिवाइड एंड रूल। तो इसी तरीके से जब वो लोग क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं और आयरलैंड को 1801 में क्या करते हैं? आयरलैंड को फोर्सफुली फोर्सफुली अपने अंडर में ले लेते हैं। फोर्सिबली या फोर्सफुली अपने अंडर में ले लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आ जाता है। फोर्सफुली टेकन अंडर यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आ जाते हैं। अब अगर देखेंगे अपन तो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ क्या हो गया है? स्कॉटलैंड भी हो गया है। क्या हो गया है? स्कॉटलैंड भी हो गया है। स्कॉटलैंड के बाद क्या हो गया है भाई? अभी 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 अपन ने देखा आयरलैंड भी हो गया है। स्कॉटलैंड का तो आपको पता ही है कैसे हो गया। स्कॉटलैंड के साथ उन्होंने क्या किया था? एक यूनियन साइन कर लिया था 1707 में, और बोला था कैसे? इंग्लैंड अलग रूल करेगा, स्कॉटलैंड अपना अलग रूल चलाएगा, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या करने लगा? इंग्लैंड डोमिनेट करने लगा और स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये तीनों मिलकर क्या बन गया? न्यू ब्रिटेन बन गया। क्या बन गया? न्यू ब्रिटेन बन गए। समझ गए आप? कोई डाउट है इसमें? अब जो न्यू ब्रिटेन है इसमें फ्लैग भी किसका? ब्रिटेन का, है ना। नेशनल एंथम भी किसकी? ब्रिटेन की। फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गई, है ना। और राज भी कौन चलाएगा? नेशनल
एंथेम हो गई, ठीक है। और रूल भी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा अपना, है ना, ब्रिटेन रूल करेगा, है ना। समझ गए, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे आज की टॉपिक ख़त्म होती है, आगे पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।